विद इन 2 मिनट्स और 3 मिनट्स में इतना टर्बुलेंस हुआ कि हमें लगा कि हमारी आखिरी फ्लाइट थी। सब लोग जो थे सभी डर रहे थे, सबको भी लगा था कि अब ये क्रैश ही हो जाएगा। अगर पायलट की सूझबूझ ना होती तो आज हम एक भयानक हादसे की खबर पढ़ रहे होते। पाकिस्तान ने फिर दिखाई अपनी नापाक हरकत और 227 जानें खतरे में डाल दी गईं। क्यों? चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। पाकिस्तान का तो अब समझ नहीं आता, न इंसानियत न समझदारी, बस हर मौके पर घटिया हरकतें। अब जरा सोचिए, अगर आपकी फ्लाइट अचानक तूफान में फंस जाए, पायलट मदद मांगे और पड़ोसी देश बोले नहीं हमारे एयर स्पेस से मत जाओ। जी हां, यह सच में हुआ है और आज की कहानी उसी पर है। दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट नंबर 6E2142 जिसमें 227 लोग सवार थे, एक बड़े हादसे से बाल बाल बची। लेकिन उस दौरान पाकिस्तान ने जो हरकत की वो सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। बात 21 मई बुधवार की है। इंडिगो की यह फ्लाइट दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी जब अचानक मौसम ने अपना रंग दिखा दिया। भारी ओलावृष्टि, हवा में तेज झटके और इतनी जोर से झटके लगे कि प्लेन का नोज यानी आगे का हिस्सा टूट गया। प्लेन के पायलट ने तुरंत स्थिति को समझा और एक इमरजेंसी मैसेज भेजा। सीधा लाहौर ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रिक्वेस्ट की कि मौसम बहुत खराब है, हमें पाकिस्तान के एयर स्पेस से निकलने दो ताकि जान बच सके। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? ना बोल दिया। और यह कोई आम रिक्वेस्ट नहीं थी, इमरजेंसी थी। और इंटरनेशनल एविएशन रूल्स कहते हैं कि किसी भी आपात स्थिति में किसी भी देश को अपनी एयर स्पेस अलाउ करनी होती है, चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो। लेकिन पाकिस्तान ने नियम कायदे को ठेंगा दिखाया। अब सवाल यह कि अगर उस वक्त पायलट गड़बड़ा जाता या थोड़ा भी पैनिक कर जाता तो क्या होता? 227 लोगों की जान चली जाती। इनमें TMC यानी तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी शामिल थे। डेरेक ओब्रायन, नदीम उल हक, सागरिका घोष, मानस भुनिया और ममता ठाकुर। अब जरा उस प्लेन में बैठे लोगों के डर की कल्पना कीजिए। हवा में तेज झटके, ओले गिर रहे हैं, ऊपर से प्लेन का नोज डैमेज हो चुका है। लेकिन शुक्र है पायलट की सूझबूझ का, जिसने बिना हड़बड़ाए श्रीनगर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कर दी। फ्लाइट की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें दिखता है कि कैसे प्लेन का आगे का हिस्सा बुरी तरह डैमेज हो गया था। अब DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। आखिर पाकिस्तान ने एयर स्पेस क्यों नहीं दिया? असल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में फिर से तनाव बढ़ गया है और इसी तनाव के चलते दोनों देशों ने एक दूसरे की एयरलाइंस के लिए हवाई रास्ते बंद कर रखे हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये रूटीन फ्लाइट्स के लिए है। इमरजेंसी में ये रूल सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान तो वही देश है जिसने 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भी घायलों को बचाने तक की इजाजत नहीं दी थी। तो सवाल ये उठता है, क्या पाकिस्तान इंसानियत भूल चुका है? दुनिया के तमाम देशों में ये एक तरह का मानवीय कर्तव्य होता है कि संकट में फंसे विमान को रास्ता दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो सिर्फ कागजों में मुल्क है, सोच में नहीं। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए उस पायलट का जिसने 227 जिंदगियों को बचाया। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान ने जो किया वो पूरी तरह गलत था तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।